नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। आज हम परसेंटेज के दूसरे पार्ट में मिलने आए हैं। हमने प्रतिशत चैप्टर में आपसे पहले पार्ट में कुछ बातें की थी, जैसे संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत को संख्या में कैसे बदलें। तो जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं हमारे क्लास से, तो उनके लिए बता दे रहे हैं। जो ये पार्ट देख रहे हैं सेकंड पार्ट, जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो सबसे पहले अपना पहला पार्ट देखें परसेंटेज का, फिर आप सेकंड पार्ट देखें। उससे पहले एवरेज के हमारे 5 पार्ट पड़े हुए हैं। एवरेज वीडियो देख लें, इकाई अंक का देख लें, और शून्यों का अंक वाला वीडियो भी डाला है हमने। तो ये सारे आप देख लें, उसके बाद आप परसेंटेज पे आएँ और प्रतिशत चैप्टर में हम आगे बातें करेंगे। हमने बात किया था वहाँ पे कि किसी संख्या को परसेंटेज में कैसे बदलें या किसी प्रतिशत को संख्या में कैसे बदलें। तो हमारा आगे उससे आगे क्वेश्चन है। वहाँ पे वैसे हमने वृद्धि के एक पहला क्वेश्चन बात किया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जैसे राम की आय श्याम की आय से 50% अधिक है। 50% अधिक है तो 50% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अब इसमें अगर हमसे बातें करी जाएँ, और भी क्वेश्चन हैं इसी पे बेस्ड। जैसे यहाँ पे हमने लिखा राम की आय श्याम की आय से 50% अधिक है। ऐसे मान लो कह दिया जाए किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ गया या 20% बढ़ गया, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिले, तो हम इसको देख लेंगे पहले, फिर और आगे बातें करेंगे। जैसे हमने इसमें कल बताया था पहले पार्ट में कि कमी प्रतिशत बराबर बताया था वृद्धि अपॉन में कितना 100 प्लस वृद्धि, जो भी प्रतिशत दिया गया है वो, और गुणे में 100%। इस फार्मूले को लगा के सरल करते हैं तो हमारा आंसर तुरंत आ जाता है। आप चाहें तो इसको सरल करके देख लें। यहाँ पे देखेंगे भैया वृद्धि कितनी हो रही क्वेश्चन में 50%, और अपॉन में कितना 100 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू में 100। आप सरल करना चाहें तो ये 3 बार चला जाएगा, और यहाँ पे आपका परसेंटेज में आएगा तो 100/3। तो कल की जो बातें हुई थी जिसमें हमने संख्या को प्रतिशत में बदलने को बताया था, 3 से 100 को भाग करेंगे तो 33/3% आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई बात दिक्कत कर रही हो तो आप बताएं। अब देखेंगे इसको हम दूसरे तरीके से भी हमने बताया था कि जैसे आपकी जो आय है वो कितनी बढ़ रही, 50% बढ़ रही। 50% का मतलब 1/2। 50% का मतलब है 1/2। कोई संख्या 50% बढ़ती है तो वह किससे घटानी पड़ेगी, 33 से ही 1/3% से घटानी पड़ेगी। लेकिन हमारा क्या मेथड है, 1/2 बढ़ा तो 1 को 2 में जोड़ो तो इतना प्रतिशत आपको घटाना पड़ेगा। इस स्टैंडर्ड से आप यहाँ पे अगर परसेंट गुणा में 100 करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ भी वही करना होगा। तो आप देखें यहाँ 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा, यानी 50% कोई चीज़ बढ़ी है तो उसे कम कितना करना होगा। अगर मूल्य पे पूर्व मूल्य पे लाना है तो 100 को आपको इससे भाग करना पड़ेगा 3 से, यानी 33 सही 1/3% आपको कम करना होगा। बात समझ में आई। इतना जिसको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप बताते रहिएगा कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। आप अपने कमेंट करते रहें लगातार, और मेरा वीडियो आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम इसमें कोई और परिवर्तन करना चाहें, जैसे यहाँ 50% अधिक है, कुछ और अधिक हो जाए, तो आप इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। किसी को कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रफ केयर दे रहे हैं।
आप लोग ये क्वेश्चनों को देखते रहें, अपनी कॉपी किताब भी कोई ले लें, उसमें देखते रहें कि कौन से क्वेश्चन इस टाइप से हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक क्वेश्चन हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है अगला, ये तो हमने लिखा दिया कि आय के लिए किसी वस्तु का मूल्य भी अगर बढ़ जाए इसी तरीके से तो उसे कितना कम करना होगा उसकी खपत में कि हमारा खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, उसको भी ऐसे ही कर लेंगे हम अगला क्वेश्चन देखें भैया। एक आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई या एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब है कि किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया गया तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए क्या करना है, जब कोई परिवर्तन ना हो तो हमने क्या कहा, अपरिवर्तित रहे। चाहे परिवर्तित रहे चाहे परिवर्तन ना हो, बात एक ही है। यहाँ पे कितना बढ़ा, 30%। 30% का मतलब क्या है हमारा, तो अगर हम देखें तो 3/10। 30% को अगर हम संख्या में बदलें, हमने कल बात करी थी तो हमने कहा था इसको संख्या में बदलने के लिए बटे में 100 करना है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत चिन्ह का जो मतलब होता है, जो परसेंटेज का मतलब है, वो भी हमने कहा था परसेंटेज इक्वल टू होता 1/100। यानी प्रतिशत चिन्ह को हटाना है तो 100 से नीचे भाग करना पड़ेगा या 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देख लिया जाए तो 3/10 आ जाएगा। अब कोई संख्या अगर बढ़ रही है, हमने बताया है कि अगर 30% बढ़ रही है तो घटेगी किस रेशियो से, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है और नीचे जुड़ के लिख जाता है। तो 3/13। अब देखो भाई, इधर चूंकि परसेंटेज में लिखा था तो हम दोनों को परसेंटेज में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इधर भी 100 से गुणा किया और इधर भी 100 से गुणा किया और परसेंटेज का चिन्ह लगाया। यहाँ देखा जाए 0 से 0 कटा तो हमारा कितना आया, 30%। यहाँ जब 30% आया तो यहाँ देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 300/13%। अब हमें 13 से भाग करना पड़ेगा तो 2 बार जाएगा। 13 दूना 26 हुआ, कितना हुआ आपका, इधर देख लेते हैं। 13 से भाग करेंगे हम तो 30 को भाग करेंगे तो 13 दूना 26, 4 बचा 40 हुआ, 13 तिया 39। 23 से ही 1/13% आएगा। किसी को अगर भाग में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं दूसरी साइड लिख के बता दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 23 से ही 1/13%, ये आपका CPR मेथड के हिसाब से लगा दिया गया है। आप ऐसे चाहें कोई संख्या में बदल लें हम परसेंटेज को तो आप ऐसे कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना वही फार्मूला लगाएंगे, कमी प्रतिशत बराबर क्या, वृद्धि कितनी हो रही, 30% की, और अपान में 100 + 30 हमने बताया है तो 130 × 100। आप देखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे आ जाएगा। आप एक 0 से 0 काट देंगे तो आपका आ जाएगा 300/13%। इसको भी आपको भाग करना है, इसको भी भाग करना है, तो आपका वही आंसर आ जाएगा 23 से ही 1/13%। क्लियर दोस्तों? अब इसी टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि किसी त्रिभुज के आधार की ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया गया तो उसकी लंबाई को कितना बढ़ाया जाए, क्यों? क्योंकि उसमें भी यही फार्मूला काम करेगा। क्यों करता है? क्योंकि आयत का जब एरिया निकालते हो
आयत का एरिया निकालते हो तब भी L इंटू बी होता है। इसी तरीके से अगर हम त्रिभुज का एरिया निकालते हैं तो हमारा क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ भी क्या है, बेस और हाइट पे ही डिपेंड करता है, यहाँ पे इसकी लेंथ और विड्थ पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, एक कोई भी बढ़ता है तो दूसरा घटाना पड़ता है, क्योंकि हम इसके एरिया में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर लीजिएगा। तो हमने 2 3 4 क्वेश्चन देख लिए जो बढ़ रहे हैं और उनको बाद में कम करना है, तो परसेंटेज में कितना कम करना है। क्लियर है दोस्तों? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर दूं इसको। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। यदि आप लोग चाहें तो मैं बोल दिया करूं, आप लोग लिख लिया करें, लिखना ना पड़े क्वेश्चन को। तो अब इसी में आगे क्वेश्चन देख लें। जैसे ये तो हो गए बढ़ोतरी के, पहली लाइन में जब अधिकता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 25% क्या हो गया, कम हो गया। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती हो गई, इसे 25% की कटौती हो गई, इसे पूर्ववत जैसा था, पूर्ववत रखने के लिए घटे हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ये अगर क्वेश्चन आ जाए, आपसे कहा गया है कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो क्या हुआ है, 25% की कटौती हो गई, उसे पूर्ववत रखने के लिए, मतलब जैसे पहले था उसे उसी मूल्य पे लाने के लिए घटे हुए मूल्य को कितना बढ़ाना होगा। तो आप अगर देखें अपने मेथड से, तो यहाँ पे देखें 25% की कमी हो गई, वृद्धि प्रतिशत बराबर, अभी क्या था, हम कमी प्रतिशत बराबर लिखते थे, वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी अपॉन में, वहाँ पे था 100 प्लस वृद्धि, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस कमी, और यहाँ दोनों कमी परसेंट ही रखेंगे, गुणे में 100 और ये परसेंट का चिन्ह लग जाएगा। आप ऐसा फार्मूला याद रख सकते हैं, आर में कोई मान लेता, कोई एक्स में मान लेता कमी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। एक्स वाई में आप इनको मान लें तो एक्स वाई में लिख लें, वैसे मैंने लैंग्वेज में ही लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन आपका ज़्यादातर लैंग्वेज में ही लिखा रहता। अब यहाँ देखें, अगर हम 25 लिख दें यहाँ पे कमी की जगह पे, और यहाँ पे 100 माइनस 25 लिखें और इनटू में 100, आपको परसेंट का चिन्ह लग गया। तो अब देखेंगे 100 माइनस 25, तो ऊपर आपका 25 है, नीचे आपका क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, और इनटू 100। आप 25 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 टाइम चला जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, तो 100 अपॉन में कितना 3 आ जाएगा। तो इसको सही करेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाए, सरल करेंगे तो। क्लियर दोस्तों? अब देखिए हम यहाँ पर देख लें, अभी तक हम क्या करते थे, हम बताते थे कि बढ़ रहा है तो उधर क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ पर क्या है कि 25% घट रहा है, 25% को अगर परसेंटेज में बदला जाए तो 1/4 होगा, 1/4। तो इसको बढ़ाना हो, हमने बताया है कि जैसे जब बढ़ता है तो x अपान वाई किस टाइप से घटता है, x अपान एक्स प्लस वाई से। ये जब बढ़ रहा होता है तो ये घटता है इस टाइप से। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जैसे ये अब घट रहा है, कितना घट के आ जा रहा है 1/4, तो ये रहा कितना होगा 1/3। क्लियर है? एक कम रहा होगा इससे, मतलब अगर ये वाला आप दिया हुआ है आपको 1/4, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1/3 लिखेंगे। क्लियर? यहाँ पे देखें x अपान वाई हमने पहले बताया है कि अगर इस टाइप से बढ़ रहा था तो इस टाइप से घटाना था। इस बार इस क्वेश्चन में क्या दिया, मान लिया कि ये दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया, अगर हम इसको x अपान वाई लिखना चाहें तो 1/3 लिखेंगे, इसी को हम 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें अब वैल्यू क्या है 25%
को अगर हम संख्या में बदलें तो 1/4 हो जाएगा, और तो इधर कटौती वाले को कितना बढ़ाना होगा, ये घट रहा है तो इसे बढ़ाना होगा, यानी 1/3 आपके समझ से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो यहाँ देख लें 1/3 बड़ा है, जबकि 1/4 क्या है, छोटा है। यहाँ देखें इस परसेंटेज में अगर घट रहा है तो इधर भी परसेंटेज का ही गुणा करें, 100 का गुणा करें और परसेंट का चिन्ह लगाएं, तो 4 से इसको काटेंगे 25% आएगा। ये 25% से घट रहा है तो ये आपका किससे बढ़ेगा भैया, 33 से ही 1/3% से बढ़ जाएगा। क्लियर है, आपका आंसर आ जाएगा। मात्र 5 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर दे सकते हैं। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है, ये हटा देते हैं, रब किए दे रहे हैं इसको हम। जिसको इच्छा हो इस फार्मूले से लगाए, जिसको इच्छा हो उधर CPR मेथड वाला फार्मूला लगाए। आप लोग देखते जाओ, कहीं कोई दिक्कत हो आप बताते रहें, कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करते रहें, वीडियो हमारा लाइक शेयर करते हैं अपने दोस्तों में। इसी क्वेश्चन पे हम दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर 40% की कटौती हो गई, कितनी कटौती हो गई, 40% की कटौती हो गई, और कटे हुए मूल्य को या घटे हुए मूल्य को हमें पूर्ववत लाना है, तो हम क्या करेंगे, 40% को क्या लिख सकते हैं, 40/100 करके परसेंटेज में बदल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 लिख सकते हैं इसको। अब देखें ये 2/5% से क्या है, घट रहा है, 2/5 हो रहा है, तो इसको अगर हम इधर लिखना चाहें तो 2/3 होगा। क्लियर है, कैसे, अभी हमने बताया कि x/y पहले होता था कि ये बढ़ रहा होता था तो हम घटाते थे x/x + y से, इस टाइप से घटाते थे। अब क्या है, हमको ये चीज़ पता है, क्या पता है, 2/5 + 2 ये पता है, 2/5 मालूम है, तो यहाँ पे x + y की वैल्यू क्या है, 5, और x की वैल्यू 2 है, तो y की मान कितना है, 3 है, तो इधर कितना आ जाएगा, 2/3। यानी अगर इस वैल्यू से घट रहा है अब, तो इस वैल्यू से बढ़ेगा। यहाँ दोनों साइड 100 का इंटू कर लिया जाए, प्लस का, तो इधर भी प्लस कर लिया जाए, 100% कर लिया जाए, तो यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 200/3, और इधर कितना आएगा, 5 से इसको काट दिया जाए, 20 आएगा, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40%। आपका जो 40% कटौती दे रखी, तो बढ़ाना कितना होगा, 66 से ही 2/3% बढ़ाना होगा। क्लियर है दोस्तों, किसी को अगर कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो बताएं। अपने फार्मूले पे अगर हम जाएं, जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं, तो 40% की कटौती हुई 40, 100 - 40 गुणे में 100%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40/60 और गुणे में 100, ऐसा कर सकते हैं। तो एक 0 से 0 कट गया, अगर 2 से काटना चाहें तो 2 दूनी 4, 2 3 6, आपका वही आ गया, कितना आया, 200/3%। ये 200/3% आपका यहाँ भी लिखा हुआ था, इसको क्या किया, 66 से ही 2/3%, तो यहाँ भी लिख सकते हो 66 से ही 2/3%। क्लियर है दोस्तों, जिसको नीचे दिख ना रहा हो, मेरी आवाज़ सुन के आप लिख लीजिएगा। ये यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत बराबर, कहने का मतलब है घट अगर 40 रहा है तो जाहिर सी बात है 40 कम करके उसको बढ़ाना होगा। जैसे 100 रुपये अगर घट के 40 घट जाएँ तो कितने बचेंगे, 60 बचेंगे, और 60 को अगर पुनः 100 लाना है तो 40% ही बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि 60 गुणे 140/100 लिखना चाहें तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 14 का 6 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 कम 6 और 2 8, 14 छंग 84 होता है। तो ये 100 नहीं पहुंचा, 40 बढ़ा भी दिया गया तो ये 100 नहीं पहुंचा, जबकि अगर इसको हम 66 से ही 2/3% बढ़ा देंगे तो ये 100 पहुंच जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इसलिए घटने वाला छोटा होगा और जो बढ़ने का आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, और दूसरे पहले वाले क्वेश्चनों में जो बढ़ने वाली चीज़ थी वो ज़्यादा बढ़ जाती थी, तो घटने वाला क्या हो जाता था, कम हो जाता था। क्लियर है दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम। तो हमें उम्मीद है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप कर ले जाएंगे, आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। आप अपने कमेंट करते हुए हमें बताते रहें कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिखाई दे रहा है वीडियो हमारा क्लियर, साफ दिख रहा है कि नहीं। जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब अगला क्वेश्चन हम इसी टाइप से देख लें। यहाँ पे हमने कटौती की बात करी है, फिर भी हम अगला क्वेश्चन फिर हम कटौती के लिए ही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा, यदि किसी
यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो आधार की लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। सेम क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन पहले था वैसा क्वेश्चन अब भी। अब क्या हो रहा है, 20% से घट रहा है। 20% का मतलब आप सब जानते हो कितना होता है भैया, 20% का मतलब 1/5, यानी 1/4 बढ़ाना होगा। क्लियर। यहाँ पे 5 को अगर हम परसेंटेज में बदलें कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको परसेंटेज में बदलें तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। क्लियर है। अगर हम इसको अपने मेथड से देखें जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 100 - 20 × 100, ये आप कर लेंगे। यहाँ हमने बताया है कि हमारा 25% आंसर है। यहाँ पे देखें 20/80 में कितना आ जाएगा, 100%। यहाँ भी परसेंट, 20 से इसको काट देंगे 4 आएगा, 4 से इसको काटेंगे 25%, तो हमारा कितना आंसर है, 25%। आप चाहे इससे लगाएं चाहे इससे लगाएं। क्लियर है दोस्तों। जल्दी से आप देख लें, इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको साफ़ कर दे रहा हूँ फिर से। क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ में आई बेहतर आपको। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अब अगले टाइप पे हम देख लें। यहाँ तो हमने बात कर ली कि आपको एक बार बढ़ोतरी हो रही या एक बार कमी हो रही, ऐसे क्वेश्चनों पे बात करी है हमने। अब हम अगला देख लेंगे जिनमें 2 बार बढ़ोतरी हो रही होगी या 2 बार कमी हो रही होगी। ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करेंगे वो भी हम देख लेंगे। क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी, बेहतर लग रहा होगा आप लोगों को। किसी को कोई परेशानी लग रही हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे मेरा क्वेश्चन है पहले, एक ही वेतन को पहले 20% और पुनः 25% बढ़ा दिया गया तो इस प्रकार से उसके कुल वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे 2 बार बढ़ोतरी के, 2 बार कमी के, 1 बार बढ़ोतरी 1 बार कमी के, इन सब के लिए मैं एक ही फार्मूला पढ़ाता हूँ। आप एक फार्मूला लिख लेंगे, x + y + xy/100। यही फार्मूला मैं यूज करूँगा, चाहे बढ़ोतरी हो चाहे कमी हो। और इस फार्मूले पे, ये बेसिक फार्मूला ही समझ लीजिएगा, इस फार्मूले पे आपको सभी चैप्टर में क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे मेंसुरेशन पढ़ रहे हों, चाहे लाभ हानि पढ़ रहे हों, चाहे आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, इन सब चैप्टरों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम इसको देख लेंगे तुरंत। हमारा पहला क्या है, 20% और 25%। तो हमने बताया x + y + x × y/100, ये हम देख लेंगे। तो यहाँ से अगर इसको हम काट दें 5 बार जाएगा, 5 से इसको काटें 5 आ जाएगा। टोटल हमारा कितना है, 20 + 25 और 5, 25 × 5 = 30, 20
50%। क्लियर है दोस्तों? किसी को कोई समस्या हो तो आप हमें बताएं, कमेंट करते रहें। अब हम देखें यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। ये आपका है शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हमने रटाया। आप फार्मूला ना भी पढ़ना चाहें तो यहाँ पर देखें, क्योंकि ये दोनों बार बढ़ोतरी हो रही, तो 100 में हम 20 जोड़ें। 100 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा? 120, तो उसका 12 ले लेंगे। 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 बनेगा, उसका ले लेंगे 12.5। और इन दोनों को गुणा करके गुणनफल को 100 में से घटा देंगे। देखेंगे 12 पंजे 60, 0 हाँ सिलाए 6, 12 से गुणा करो 144, 6, 150.0 माइनस 100, तो हमारा कितना आ जाएगा भैया? 50% आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी हमारा आंसर आ रहा है, वहाँ से भी हमारा आंसर आ रहा है, आप जैसा चाहें। यहाँ पर क्या कहा गया कि आपको लॉन्ग मेथड से ही ये निकाल के लाया गया, ना तो ये फार्मूला है कोई ना कुछ, ऐसे ही आपको लिख लेना है। हमने बताया कि 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बनेगा, तो 1 0 हटा देंगे, और 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। तो हम एक दशमलव के लिए, एक 0 नहीं यहाँ से हट रहा, तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे, 12.5। 12 का 12.5 से जैसे गुणा करेंगे 150 आएगा, तो 100 में से घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक बात समझ के आ रही है? क्लियर हो रहा है? हम अगला कोई क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन कर लें। अब बुक में देखिएगा, इस पे आधारित बहुत से क्वेश्चन हैं। जैसे हमने अभी आयत वाला क्वेश्चन लिखाया है, तो उसमें एक बार लंबाई बढ़ा दिया तो हमने चौड़ाई में कमी पूछी, जबकि आपका दोनों बार में आ जाए कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रही है, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। बताइए, अब यहाँ पे देखें हम, पहले एक ही वेतन को पहले मान लिया कि 30% बढ़ा दिया जाए और फिर आपको 20% बढ़ा दिया जाए, 30% और 20% बढ़ा दिया जाए। तो अगर हम इस मेथड से देखना चाहें तो इस मेथड से भी देख लें। जल्दी करने का मतलब है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। 30, 20, 50 और 3 दूनी 6, 56% आंसर आ जाएगा आपका आज का। कितना आ जाएगा? 30, 20, 50 और 3 दूनी 6, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। जैसे इसी फार्मूले के बाद उपयोग मैं कर रहा हूँ, तो आपका 56 आंसर आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया वो देखें, 30 + 20 + 30 × 20/100। तो यहाँ देखें भैया, तो 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 30 और 20 कितना हुआ? 50, और प्लस में 3 दूनी 6, तो कितना हो गया आपका? 56%। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी बिना पेन चलाए भी आंसर दे सकते हैं, आप चाहें तो। दूसरा जो तरीका बताया था वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आप 30%, 100 में 30 जोड़ेंगे 130 बनेगा, कितना हो जाएगा? 13 लिखेंगे। और 100 में 20 जोड़ेंगे 120 होगा, 0 हटा देंगे, कितना बचेगा? 12 बचेगा। और माइनस में 100 करना है। हमने कहा था 2 3 6, 12 3 15, 156 में से 100 घटाओ, कितना बचा? 56। 56% आंसर है आपका। आपके पास 2-3 तरीके हैं, आप चाहे जिस तरीके से लगा लीजिए। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई बात दिक्कत कर रही हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो, तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्लियर है? आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप बताते रहें, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें।